अब आपको बताते हैं कुछ आसन मोटापे के लिए खास, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन। देखिए, जो लोग मोटे हैं भी थोड़ा वक्त है तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें। सूक्ष्म व्यायाम के साथ अभ्यास तो हम प्रतिदिन ही बताते हैं। आगे पीछे दबाना, यूं गोल घुमा लेना पैरों को, क्योंकि इससे पैरों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है और योगिक आसन करने के लिए आपका शरीर योग्य हो जाता है। ये बटरफ्लाई आपकी थाई बटक शीर्ष की वेट को कम करने के लिए उपयुक्त है। ये सूक्ष्म व्यायाम की 7 क्रियाएं हम रोज ही करवा देते हैं, इनको आप थोड़ी देर के लिए जरूर कर लेना। बटरफ्लाई तो खास थाई बटक शीर्ष की वेट को भी कम करने के लिए उपयोगी है। फिर आप को मोटापा है तो सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाएं कर लेना, इससे जॉइंट्स के अंदर भी जो फैट जाम है वो भी कम हो जाएगा। प्रथम अभ्यास, हाथों को मिलाकर के अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, कोनी एकदम सीधी और गोल घुमा देना, यो फिर विपरीत दिशा से। फिर दूसरा अभ्यास, यू गोल बड़ा शून्य बना देना। इससे हाथों का फैट भी कम होगा, कंधे आपके स्वस्थ होंगे और उनका भी फैट कम होगा। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जॉइंट्स में जो फैट होता है उसको कम करने में आपकी मदद करेंगी। इससे गर्दन भी स्वस्थ होगी। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देना, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं 7 क्रिया हम रोज ही करवा देते हैं, जिससे कि आपके शरीर में कोई भी दर्द हो ही नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, उसके लिए 7 ये सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं हम रोज ही करवा देते हैं आपसे। अब हम करवाएंगे आपको 10 आसन, जो एक विशेष पैकेज बनाया, योग को श्रेणीबद्ध किया मोटापे के लिए खास। यद्यपि 3 अभ्यास हम प्रतिदिन सभी को करवाते हैं अपने योगिक कक्षाओं के अंदर, जिसमें अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन आज हम आपको 3 अभ्यास बैठ करके और 3 अभ्यास बैठ करके करने के बाद 2 अभ्यास खड़े होकर के और फिर 5 अभ्यास लेट करके, उसमें 3 अभ्यास जो लेट करके कराते हैं उनमें 2 आज और ऐड करेंगे हम। थायराइड के लिए, गले के लिए सर्वांगासन, हलासन यदि कर सके तो आप करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इन 10 अभ्यासों में आप 3 अभ्यास भी कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक जो है आपको ये 10 अभ्यास इसलिए बता रहे हैं कि फिर 100% आपको मोटापे में लाभ होगा और थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो हम घरेलू उपचार और आपके आहार में थोड़ा सा परिवर्तन करके और करवा देंगे। देखिए, सबसे पहला अभ्यास, दोनों पैरों को सामने खोल लें, चक्की घुमाना, ग्राइंडिंग। दोनों पैर सामने मिले हुए और दोनों पैरों को सामने मिला करके आप पूरा बड़ा शून्य बनाएंगे दोनों हाथों से। दोनों पैर सामने मिला करके ऐसे रखें और मिला करके हाथ यूं और यूं आगे, यूं पीछे, इस तरह से बड़ा शून्य बनाएंगे। देखिए, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ध्यान देना। अंगुलियों को इंटरलॉक करना, दोनों पैर सामने मिले हुए, घुटने नहीं उठाना, घुटने सीधे ही रहेंगे। अब पीछे जाते तो भी पैर नहीं उठते, यूं पैर नहीं उठाना, पैर सीधे जमीन पर टिके हुए होंगे। यूं बड़ा शून्य बनाते हैं। फिर विपरीत दिशा से भी ये विशेष रूप से पेट के वेट को कम करने के लिए। अक्सर वेट बढ़ता है तो पेट ही सबसे पहले बड़ा होता है, फिर कमर बड़ी होती है, फिर हिप, थाई, बटक, हिप्स, सभी की चर्बी से कम होगी। पहले माता बहनें ऐसी चक्की घुमाया करती थी, स्लिम स्मार्ट हुआ करती थी। आजकल वाली बहुत मोटी मोटी हो गई और दिन में भी ज़्यादा सोती। दिन में सोना भी बंद करें यदि मोटापा घटाना चाहते हैं तो। खाने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, सुबह उठ के गर्म पानी पिए और ये अभ्यास कर लें, बड़ा शून्य बनाएं। मीठा खाना बंद कर दीजिए, गर्म पानी पीना ही शुरू कीजिए जब भी प्यास लगे तब। मोटापा अपने आप ही घट जाएगा, थोड़ा योगा अभ्यास कर लीजिए। देखो ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं, यूं आगे जाते हैं तो हाथ ऐसे, पीछे जाते हैं तो हाथ ऐसे, आगे हाथ पंजों के ऊपर, पीछे से जंघाओं के ऊपर, यूं घुटने सीधे, पंजे तने भी, विपरीत दिशा से भी इसी तरह से। कोहनियां मोड़ना नहीं, कोहनियां सीधी रखना। आपने यदि कोहनी मोड़ के यूं किया तो कुछ नहीं होगा, से आप 100 बार कर लीजिए। ये एक अभ्यास। अब दूसरा अभ्यास,
दोनों पैरों को खोल लें। खोल करके दोनों पैरों को कटी सौंदर्य आसन। बहुत से लोगों का जब मोटापा बढ़ता है तो कमर कमरा बन जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, थाई पटक भी बहुत मोटे हो जाते हैं। खुद को भी कई बार ऐसा लगता है, अपना चेहरा देख करके शर्म सी आती है कि भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया था जब पैदा किया था तब, और हमने अपनी ही गलतियों से इतने इसको बदसूरत बना दिया। बचपन की फोटो संभाल के रखनी चाहिए, इसलिए कि बाद में जवानी में या फिर बुढ़ापे में कहीं आलस्य और प्रमाद आने से क्या क्या हालात होते हैं शरीर को पता तो लग जाए। दोनों हाथ साइड में। कटी सौंदर्य आसन। श्वास अंदर भरते हुए, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ध्यान देना भाई। श्वास अंदर भरते दाहिने हाथ से बाएं पैर की अंगूठी को पकड़ना, बाएं हाथ पीछे ऊपर उसको देखना, फिर बीच में रुक जाना, फिर दूसरी ओर से। इसके और भी बहुत से बेनिफिट होंगे कमर आदि के लिए। कमर में लेकिन ज्यादा दर्द है तो ऐसे ही करना, यूं और यूं, शेष यूं यूं। श्वास अंदर भरते साइड में जाए, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में रुके। ये कमर के साइड के फैट को कम करने के लिए, और हाथों का फैट भी से अपने आप कम हो जाएगा। कमर, पेट और हाथों का फैट इससे कम होगा। पूरा यू साइड में जाए, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं इसको। ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास पशु विश्राम आसन का। दोनों पैर सामने खुले हुए, बाएं पैर को बाहर की ओर से मोड़ेंगे। बाएं पैर को बाहर की ओर से मोड़ना, और बाएं पैर की एड़ी अंदर की ओर, पंजा बाहर की ओर। अब दाहिना पैर बाएं पैर के घुटने के पास जंघा से स्पर्श करके इस तरह से रखें कि एड़ी अंदर की ओर, पंजा घुटने से यूं लगा हुआ। दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा से सामने यूं लगा हुआ, और बाएं पैर का पंजा पीछे की ओर, पंजा बाहर, एड़ी अंदर। पशु विश्राम आसन। साइड के फैट को कम करने के लिए, खास पार्श्व भागों में जो चर्बी बढ़ जाती है उसको दूर करने के लिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी ओर आगे झुक जाएंगे। हथेली कोने माथा जमीन पर, हथेली कोने माथा जमीन पर। फिर धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठेंगे, हाथ सिर एक साथ ऊपर उठेंगे। फिर दूसरी ओर से। एक एक अभ्यास को 5 बार से प्रारंभ करके 50 बार तक आप कर सकते हैं। आपको मोटापे की समस्या ने जितना घेरा हुआ है उतना आप उसकी मात्रा निर्धारित कर लें। फिर इसी को दूसरी ओर से, यह पशु विश्राम आसन दूसरी ओर से पार्श्व भागों की बढ़ी हुई चर्बी, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को खास कम करने के लिए। दाहिना पैर बाहर से मोड़ा, दाहिने पैर का पंजा बाहर, एड़ी अंदर की ओर। अब बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा से स्पर्श करके रखें, घुटने के बराबर, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब हम श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे। ये अभ्यास विशेष उपयोगी है मोटापे के लिए, और इसमें आप 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार, फिर 5 बार, फिर आप अधिक से अधिक 50 बार तक कर सकते हैं। 5 बार से लेकर के 50 बार तक हर एक अभ्यास को आप दोहरा सकेंगे। एक साथ ऊपर उठाते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं। यूं नहीं उठाना, ये गलत, ऐसे नहीं, यूं झुके और यूं ही ऊपर उठे।
ये 3 अभ्यास बैठ करके फैट कम करने के लिए, हर एक अभ्यास को 3 बार से शुरू करके 5 बार फिर 50 बार तक आप ले जा सकते हैं यदि फैट बहुत आपका बढ़ा हुआ है तो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी आवश्यकता है उस योगाभ्यास की। अब 2 अभ्यास खड़े होकर के, 2 अभ्यास खड़े होकर के फैट को कम करने के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए। एक अभ्यास दोनों पैर यूं बराबर में खुले हुए और दोनों पैरों को यूं बराबर में खोल करके कोण आसन, दाहिने हाथ को सामने से यूं लेकर के आएंगे और बाएं पैर के अंगूठे को यूं पकड़ेंगे और बायां हाथ पीछे ऊपर उसको यूं देखेंगे, फिर बीच में यूं रुक जाएंगे, फिर दूसरी ओर से श्वास के साथ पैरों को आप उतना खोलें जितना आप अच्छी तरह से छू सकें। अब आप यूं खोल लेंगे तो शायद आप यूं पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना आप पकड़ सकते हैं पैर को उतना ही खोलें। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं आप इसको। पीछे वाले हाथ को देखना ऊपर। ये कोण आसन। और उसके बाद आपको बताते हैं एक विशेष अभ्यास जिसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। पार्श्व भागों की चर्बी को कम करने के लिए खड़े होकर 2 अभ्यास कर लेना। पैरों में थोड़ा सा फासला, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकना, हाथ की उंगलियों को लो करके हाथों को ऊपर तान दीजिए, कोहनी एकदम सीधी। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर आएंगे, देखिए सामने, अधिकतम झुक जाए जितना झुक सकते हैं आप। साइड में जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। घुटने नहीं झुकेंगे, ज्यादा आगे से यूं जाके नहीं झुकना, आगे से साइड में यूं जाए। आप इतना झुक सकते हैं तो इतना ही झुकिए। आप ज्यादा पीछे से तो ज्यादा झुक ही नहीं पाएंगे, यूं साइड से झुकिए जितना झुक सकते हैं, साइड से, न ज्यादा आगे न ज्यादा पीछे। ये फैट को कम करने के लिए 2 खड़े होकर के आपको अभ्यास बताए हमने। अब फैट को कम करने के लिए जिन विशेष 3 अभ्यासों को हम अपने हर शिविर में करवाते हैं, और कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम 15-20 मिनट, और ये 3 अभ्यास जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इतना ही आपने कर लिया। अब बहुत बिजी है, आप बहुत व्यस्त हैं, वक्त मिलता ही नहीं है योगाभ्यास करने का, तो भी आप इतना तो जरूर कर लेना। जब आप सोने के लिए 6 घंटे का, 7-8 घंटे का वक्त निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, तो क्या इतना ना कर पाएंगे? इतना कर लेना, तो भी आप निश्चित रूप से मोटापे से छुटकारा पा सकेंगे। ये 3 सबसे पहले जरूरी अभ्यास, 3 जरूरी अभ्यासों के क्रम में सबसे पहले हम एक-एक पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर और नीचे लेके आएंगे दोनों हाथ जंघों के पास। ये प्रथम अभ्यास, वेट को, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए प्रथम अभ्यास। एक-एक पैर को 90 डिग्री पर ही उठाना और नीचे लेकर के आना। अब दोनों पैरों को एक साथ, यदि कमर में दर्द है तो दोनों को नहीं उठाना, दोनों पैरों को एक साथ एक-एक से करने के बाद 5 बार से 50 बार तक एक-एक अभ्यास को आप कर सकते हैं। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, ये बहुत सरल सहज अभ्यास मोटापे के लिए कर रहे हैं। आप इसको 5 से 50 बार तक कर सकते हैं। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, घुटनों से पैरों को मोड़ना नहीं और नीचे भी रोकना नहीं, ऊपर पूरा उठाना 90 डिग्री पर। एक अभ्यास अर्धहलासन। अब दूसरा अभ्यास, एक-एक अभ्यास को 5 से 50 बार तक आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका फैट कितना बढ़ा हुआ है। दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना, पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाएं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार से लेकर आप 50 बार तक घुमा सकते हैं पूरी गोलाई में।
बड़ा शून्य बनाते हैं। एक एक पैर से करने के बाद, पहले एक पैर से किया, फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से इस तरह से बड़ा शून्य बनाते हैं पूरी गोलाई में, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पैरों से एक साथ इस तरह से होगा। ये खास अभ्यास मोटापा कम करने के लिए। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। कमर में दर्द है तो नहीं करना, और कमर में थोड़ा भी दर्द है तो नहीं करना, क्योंकि इससे दर्द बढ़ सकता है। लेकिन कमर में दर्द नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है तो भी नहीं करना, क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर है पहले से। ये बड़ा शून्य, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाना पूरी गोलाई में। इस तरह से पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बनाते हैं आप। तो ये मोटापा कम करने के लिए जरूरी दूसरा अभ्यास, इसको 5 से 50 बार तक आप कर सकेंगे। और अब मोटापा कम करने की श्रृंखला में तीसरा अभ्यास, द्विचक्रिकासन। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से ही साइकिलिंग करना, अन्यथा दोनों पैरों से एक साथ यूं मिला करके यूं ऊपर उठाना, यूं मोड़ना और यूं सीधा कर देना। इसको 5 से 50 बार तक कर सकते हैं आप। जैसे कपालभाति प्राणायाम को 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट, और बहुत ज्यादा मोटापा है तो हम 20-25 मिनट, आधा घंटा भी करवा देते हैं। ऐसे इनको 5 बार से 50 बार तक आप करें। ऊपर उठाते तो देखो पूरे पैर ऊपर उठते हैं, और मोड़ते हैं तो घुटने छाती से लगते भी जाते हैं, यूं। फिर विपरीत दिशा से भी इसी तरह से बड़ा शून्य बनाते हैं। और दोनों से ना कर सके तो एक एक पैर से आप इस तरह से यूं और यूं कर सकते हैं। ये मोटापा कम करने के लिए जरूरी महत्वपूर्ण 3 अभ्यास आपको बताए। थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप 2 आसन और भी कर सकते हैं, और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है और वजन इतना है कि आप उठा सकें तो सर्वांग आसन और हलासन भी, सर्वांग आसन 2 से 5 मिनट और हलासन भी 2 मिनट कर सकते हैं आप। लेकिन हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं होना चाहिए। इतनी समस्याएं हैं तो आप छोड़ दीजिए। और यदि ये समस्याएं नहीं और आप बहुत जल्दी अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हो, थायराइड को परमानेंट क्योर करना चाहते हो, तो उसमें मदद करेंगे 2 अभ्यास आपके। सर्वांगासन, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना, सांसों की गति सामान्य, फिर कमर उठ जाएगी, कमर के पीछे दोनों हाथ लग जाएंगे, पैर ऊपर 90 डिग्री पर सीधे हो जाएंगे। पंजे ऊपर मिले हुए, घुटने सीधे, पूरे शरीर का भार संतुलित कर देते हैं। संतुलन भार का कंधों पर और सिर पर। वापस लाते समय थोड़ा सा सिर की ओर पैरों को झुकाते हैं, फिर हाथ जमीन पर, पहले कमर को सीधा करते हैं, धीरे धीरे पैर जमीन पर। जितनी देर सर्वांगासन किया उतनी देर शवासन में विश्राम। इसके बाद हलासन, पैरों को उठाया धीरे धीरे और सिर के पीछे निकाल, घुटने एकदम सीधे। थोड़ी देर शवासन कर लें लास्ट में। सभी प्रक्रिया करने के बाद योगाभ्यास का ये सामान्य नियम, और फिर बाएं करवट लेते हुए आप बैठ जाएं। और यदि दोनों आसन न कर पाए आप और थायराइड का लाभ लेना हो तो एक ये ग्रीव आसन है, ऐसे ही सीधी लेट करके और गर्दन को पीछे मोड़ देना, हाथ कंधों के पीछे जमीन पर यूं रख के। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, कोहनियां जमीन पर, दोनों पैर मिले हुए, गर्दन को पीछे मोड़ के रख दिया। ये भी थायराइड के लिए अच्छा अभ्यास है।
वहीं करवट लेते हुए बैठ जाए। ये विशेष योगिक क्रियाओं का अभ्यास आपको बताया हमने मोटापे जैसे ऐसे खतरनाक रोग के लिए जो देखने में, डायग्नोज करने में, कोई मशीनों में कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं आती। यद्यपि जब मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है और भी तमाम समस्याएं व्यक्ति को घेरती हैं, लेकिन वैसी कोई बीमारी नहीं है। परंतु इसके कारण से आदमी का जीना दूभर हो जाता है। आप आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ज़िंदगी भर आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी तो आप बेसहारों को सहारा दे सकेंगे। बस आप कर लेना योगाभ्यास।